ठीक है। लेक्चर को हम लोग कैरी ऑन करेंगे। हम उस लेक्चर पे आ रहे हैं जब हमने मतलब स्टार्टिंग में सबस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो कल हमने इससे रिलेटेड थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं वो भी कर लिया था, रिवीजन भी कर लिया था। तो इसका मतलब है कि आज जितने भी क्लास में सबस्क्रिप्ट्स के बारे में सब कुछ मालूम होगा, जो चीजें होंगी। अगर जैसे मान लो मैं एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ ना, रिवीजन के सेंस में जैसे मान लो मैंने लिख दिया ANG। अब मुझे बताओ आयुष, इसमें लाइट का पैटर्न कैसा है? सर एयर टू ग्लास जा रही है सर। ग्लास जा रही है। और अगर जैसे मैं पूछूं कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कंपेयर किया जा रहा है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला जा रहा है? सर ग्लास का निकाल दे रहा है कंपेयर टू एयर। एयर। तो अगर जैसे मुझे बोलना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और तुमको लाइट को दोनों ही एक साथ इसमें डेफिनेशन में डालना है, तो तुम कैसे बोलोगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होगा एयर के कंपैरिजन में, जब आपकी लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही होगी। राइट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। आ गया ना? अब अगर जैसे मैंने बोल दिया कि चलो लाइट अब तुम्हारी एयर से नहीं आ रही है, अब वो तुम्हारी वैक्यूम से आ रही है, तो मुझे बताओ मैं ANG लिखूंगा या VNG लिखूंगा या फिर NG लिखूंगा? जी। सर एनजी। वी। NG लिखोगे? जी। क्या लिखोगे? गलत है। ठीक है, तुम्हारा क्या लिखा जाएगा? केवल NG लिखा जाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग मतलब पहला सबस्क्रिप्ट को हटा देते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो पहला सबस्क्रिप्ट हटाने की वजह से हम समझ जाते हैं कि हाँ, जो लाइट रे आ रही है तुम्हारी कहाँ से आ रही है? वैक्यूम से आ रही है। तो अब जैसे मान लो कि ये एयर एयर का कंपैरिजन था, तो काफी बार ऐसा होता है कि अगर हम केवल NG भी लिखते हैं तो हमको तो समझ में आ जाता है कि हाँ, तुम्हारी लाइट रे वैक्यूम से आ रही है। और अगर मान लो अगर हम ANG भी लिखते हैं, तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि लाइट वैक्यूम से आ रही, तो भी तुम इस तरीके से लिखने में तुम्हारा वो रॉन्ग नहीं कहलाएगा, क्योंकि समहाउ वो सेम होगा। और इसके पीछे का जो मेन कारण है, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट का, तुम्हारा मतलब ए वैक्यूम का, दोनों का समहाउ सेम ही है। जो कि तुम्हारा 2.779 और एक है तुम्हारा 2.9770, 7 7। है ना? ये चीज है। तो जो 779 है उसमें वैक्यूम की स्पीड में तुम्हारी लाइट की स्पीड दे रखी है, ये तुम्हारी एयर की दे रखी है। इसी वजह से तुम्हारे इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, इसी वजह से हम इनको दोनों को लिख सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मान तो ये जो वैल्यू आ रही है ये तुम्हारी क्या है? एक तरीके से जो निकल कर आएगी वैक्यूम में, वो होगी तुम्हारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर जैसे मान लो कि तुम किसी से रिलेट कर रहे हो, अभी तुम लोग एयर एयर से कर रहे थे, अब अगर मान लो मैंने वाटर और तुम्हारा ग्लास से कंपेयर कर दिया, तो जब तुम ये बोलोगे कि भैया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा जब वाटर से लाइट रे आपके ग्लास में आ रही है, तो वो आपकी स्पीड पे मैटर करती है। तो हम हमेशा जो स्पीड जो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट, तो सबसे पहले उसका लिखेंगे जिस मीडियम से वो आ रही है। तो इस मीडियम में यहाँ कितना है तुम्हारा? पहला मीडियम कौन सा? तुम्हारा वाटर है। फिर उसके बाद हम रेशियो में दूसरा डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट किसकी लिखेंगे? जहां तुम्हारी लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो वो हो जाएगी तुम्हारी ग्लास हो जाएगी। तो तुम इस तरीके से लिख देते थे और आराम से निकाल देते थे। तो ये जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कैसा है तुम्हारा? एक तरीके से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये क्या है तुम्हारा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जो नीचे वाला है वो तुम्हारा कैसा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और एब्सोल्यूट का मतलब यही है ही है कि मतलब देखो एयर में तुम्हारी कहीं भी डिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, और जब तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है तो जो तुम्हारी लाइट रे एकदम आएगी वो एकदम मतलब ऑब्लिक एंगल पे पड़ेगी, और जो तुम्हारा निकल कर आएगा रिफ्रैक्शन, वो एकदम एब्सोल्यूट एकदम करेक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि वैक्यूम में तुम्हारे पार्टिकल्स की कमी होती है। तो ये छोटा सा सबस्क्रिप्ट था, और सबस्क्रिप्ट से रिलेटेड तुम्हारे एक दो चीजें थी। अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो यही पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट इज द एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलो ये सारी चीजें ठीक है। आज हम लोग ना इसमें थोड़ा सा कैरी ऑन करने वाले हैं। हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी को लेकर हम लोग मतलब क्या कहते हैं सबस्क्रिप्ट्स को लिखने की कोशिश करेंगे, हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे। और ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, तुम लोगों ने ऑलरेडी ही पढ़ रखा है। और इसके साथ साथ हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तब जब हम लोग इमरजेंट रे के साथ प्ले करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि लाइट रे तुम्हारी रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से फिर रेयर में जा रही है। तो उस केस में अगर जैसे मान लो कि हम लोग मतलब क्या कहते हैं, अगर तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, तब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये जानो कि कभी भी जो भी लाइट रिफ्रैक्ट करती है तो हम लोग उसके ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। और हमें मालूम है कि जैसे मान लो कि मैंने दो मीडियम ले लिए। क्या ले लिया मैंने? एक मीडियम ये ले लिया और एक मीडियम ये ले लिया। एक मीडियम तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वाटर है, और एक मीडियम है तुम्हारा ग्लास है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा डेंसिटी किस में होगी? ग्लास में होगी या वाटर में होगी? वो वाटर। बताओ। वाटर में वाटर में। होगी। किस में होगी? ग्लास। वाटर। गधो, ग्लास में होगी। ठीक है, ग्लास में होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुमको मतलब कुछ यस सब्सटेंस के सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिए थे। ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन में। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो जो तुम्हारा ग्लास होता है इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारा डेंस है, जिसमें जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है।
याद रख लेना, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब है कि वो ज्यादा डेंस है, वो तुम्हारा एक ज्यादा डेंसर मीडियम है। और जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, मुझे बताओ। ज्यादा होगी। जिसका ज्यादा होगी। ज्यादा होगा उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो याद रख लेना, मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा क्या कहते हैं डेंसिटी, है ना, या डेंसर मीडियम। कि जितना ज्यादा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा तुम्हारा डेंसर मीडियम होगा, और जितना तुम्हारा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम तुम्हारा डेंसर मीडियम होगा। और मैं इसको प्रोपोर्शनल में एक और चीज से भी लिख सकता हूँ, वो है तुम्हारा बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या लिख सकता हूँ, बेंडिंग ऑफ लाइट। कि तुम्हारा जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तुम्हारी लाइट उतनी ज्यादा बेंड होगी, और तुम्हारा जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतनी कम लाइट तुम सॉरी जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी मतलब ज्यादा लाइट बेंडिंग होगी। ठीक वैसे इसको मैं और भी प्रोपोर्शनल से लिख सकता हूँ, वो है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट। अब मुझे आयुष तुम बताओ, स्पीड ऑफ लाइट कैसे रेयरर में ज्यादा होगी या डेंसर में ज्यादा होगी। रेयर में रेयरर में। ज्यादा रेयरर होगी। में ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ रेयरर में जब अगर जैसे मान लो कि अगर कोई भी लाइट रे रेयरर में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा या ज्यादा होगा, कम। सर कम होगा कम। ना। तो कम। इसका मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी का कम है तो मतलब है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी ज्यादा तेज है। तो इसका मतलब है कि जो मैंने यहाँ तुम्हारा जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया है ये क्या है, ये एक तरीके से गलत है। यहाँ होना चाहिए था तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या होना चाहिए था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है, ये चीज है। तो कहाँ तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कहाँ तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस चीज को समझना सीखो और इस चीज को जानना सीखो। याद रख लेना हमेशा, है ना। और देखो मैं तुम्हें पहले बता दे रहा, जैसे मान लो कि दोनों का इक्वल वैल्यूम है। क्या है, दोनों का इक्वल वैल्यूम है, ठीक है। देखने में दोनों बराबर लग रहे हैं, लेकिन एक भारी लग रहा है और एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हल्का लग रहा है। तो जैसे मैंने बोल दिया कि एक तुम्हारा देखने में भारी लग रहा है और तुम्हारा बी जो है वो हल्का लग रहा है। तो तुम मुझे बताओ तुम्हारा किसकी ज्यादा डेंसिटी होगी, ए की ज्यादा ए। होगी या बी की। सर एक ही हम एक। मैं बोल रहा हूँ देखने में लग रहा है ना। अब जैसे काफी सारे लड़के होते हैं वो पतले दुबले होते हैं और एक लड़का होता है मोटा होता है, लेकिन जब भी हम लोग मतलब उनका वेट लेते हैं दोनों का बराबर ही आता है। तो बाद में पता चलता है यार एक का मास ज्यादा है एक का मास कम है। तो ठीक वैसे जो तुम्हारे आसपास जितने भी तुम्हारे जो ऑप्टिकल डेंसिटीज वाली चीजें हैं वो भी ऐसे ही हैं। हो सकता है कि किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी हायर हो, मतलब जो उसका मतलब क्या कहते हैं उसकी जो डेंसिटी वो हायर हो, लेकिन जो उसका मास हो वो कम हो। अब जैसे मान लो कि कैरोसिन हो गया, कैरोसिन का जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तुम्हारा हायर होता है किसके कंपैरिजन में, तुम्हारे वाटर के कंपैरिजन में। लेकिन तुम्हारा जो उसका मास होता है वाटर के कंपैरिजन में वो कम होता है। तो यही फंडा वहां लग जाता है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ हाँ गया। भैया। आ गया ना। तो सर अभी मर्क्यूरी का हाँ, डेंस, हाँ मर्क्यूरी डेंस होगी। क्या चीज बेटा। सर मर्क्यूरी हाँ मर्क्यूरी लिक्विड। डेंस होगी क्योंकि मर्क्यूरी तुम्हारा एक ऐसा मेटल होता है ना। बाकी जो तुम्हारे वाटर होता है जो तुम्हारा कैरोसिन होता है वो तुम्हारा लिक्विड होता है, उसके पार्टिकल पास पास में होते हैं। ये चीज हो गया। बताओ मुझे इतना समझ में आ गया। आ गया आ गया। आ गया ना। तो आओ चलो एक बार हम लोग रिफ्रैक्शन का जब हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था कि बेंडिंग ऑफ लाइट, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, वो चीज निकालते हैं। अच्छा देखो जैसे मान लो मैंने बना दी ये तुम्हारी क्या है, तुम्हारी इंसिडेंट रे है और मैंने उसको इंसिडेंट रे को बोल दिया तुम्हारा एओ। और मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा मीडियम वन है और ये तुम्हारा मीडियम टू है। ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा मीडियम टू, सॉरी ये मीडियम वन है, ऊपर वाला मीडियम वन है नीचे वाला मीडियम टू है। अब मैंने ये बोल दिया कि ये जो मीडियम है आपस में जो इनकी डेंसिटी है वो डिफरेंट है। अब मुझे बताओ अगर जैसे मैं बोल देता कि आपस में इनकी जो डेंसिटी है सेम है, तो मुझे बताओ क्या ये लाइटर सीधे जाती है या बेंड होती। सर सीधे जाती। सीधे जाती ना, सीधे। वेरी गुड, है ना, सीधे चली जाती। और अगर जैसे मैंने तुरंत बोल दिया कि भैया इसकी जो मीडियम है जो मतलब क्या कहते हैं जो इसकी डेंसिटी है अलग अलग है, इसका मतलब है कि अब लाइट आपकी रिफ्रेक्ट करेगी, अब आपकी कहीं ना कहीं वो बेंड करेगी। तो चलो मैंने ये बोल दिया कि जो तुम्हारा मीडियम टू है वो क्या है तुम्हारा ग्लास है, और जो तुम्हारा मीडियम वन है वो तुम्हारा क्या है वो तुम्हारा एयर है। तो हमको मालूम है, हमने पढ़ रखा है जब हम लोग ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पढ़ रहे थे, तब हमने एक नॉर्मल बनाया था और हमने ये बोला था कि अगर कभी भी लाइट रे आपकी अगर इंसिडेंट हो रही है एक ऐसे मीडियम में जो मतलब क्या कहते हैं पहले वाले मीडियम से ज्यादा डेंसर है, तब वो जब वो बेंड होती थी वो तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती थी। क्या हो जाती थी, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती थी। फिर हमने जाना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था वो था तुम्हारा स्नेल्स लॉ।
इसने एक एक्सपेरिमेंट जो कि तुम्हारा हुआ था 1621 में या शायद 1622 में हुआ था, ये था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको हम लोग एन से भी लिख सकते हैं या फिर यू से भी लिख सकते हैं, वो बेसिकली होता है साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब द रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे। तो ये था। अब जब हम ये सारी चीजें पढ़ रहे थे तब हमें पता चला था कि जैसे मान लो कि अरे यार भैया ये तो चलो ठीक है, ये सही है। अगर मान लो कि हमारे पास एंगल नहीं दिया तब हम क्या करेंगे? तब हमने तुमको बता दिया स्पीड ऑफ लाइट से। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मुझे स्पीड ऑफ लाइट मेरे को दिखाना है, कि स्पीड ऑफ लाइट के सेंस में अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो सबसे पहले मैं सबस्क्रिप्ट्स लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे बताओ लाइट रे कहाँ से आ रही है? मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, फिर मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है? भैया मीडियम 1 से 2 पे। मीडियम 1 से 2 में आ रही है। तो इसका मतलब बस एक सेकंड, ठीक है, बस एक कोई बोलते तो शांत हो जाया करो। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर मुझे सबस्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा तो मैं कैसे लिखूंगा? पहले लिखूंगा ऐसे मीडियम 1, और फिर उसके बाद लिखूंगा एन, और इसको लिख दूंगा मीडियम 2। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का कितना है कंपैरिजन में मीडियम 1 के, जब लाइट रे तुम्हारी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। तो मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास साइन वाला सिस्टम नहीं दे रखा है तो मैं स्पीड वाले का रेशियो निकालता हूँ। तो सबसे पहले जो हम लोग स्पीड लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे, मुझे बताओ कहाँ की लिखेंगे? मीडियम 1 की लिखेंगे या मीडियम 2 की लिखेंगे? वन मीडियम 1 के लिए। मीडियम 1 की लिखेंगे। ठीक, ठीक है, वेरी, बस बस शांत हो जाओ, ठीक है। अब मान लो कि अगर जैसे मैंने बोल दिया मीडियम 1 की लिखेंगे, तो मीडियम 1 में तो यहाँ कहीं स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारे डायग्राम में लिखा नहीं है। तो हमने स्पीड ऑफ लाइट हमने मीडियम 1 की ले ली, हमने V1 ले ली। क्या ले ली? V1 ले ली। और तुम्हारे जो स्पीड ऑफ लाइट है जो तुम्हारे मीडियम 2 में, हमने ले लिया उसको V2 ले लिया। तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट V1, और ये स्पीड ऑफ लाइट जो तुम्हारा बेसिकली V2। शांत रहो एकदम, ठीक है। क्या है तुम्हारा V2? तो इसका मतलब क्या है? ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये तुम्हारा V1 जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तुम्हारा एक तरीके से मीडियम 1 में है, और जो स्पीड ऑफ लाइट 2 है वो तुम्हारा किस में? तुम्हारा मीडियम 2 में है। तो ये चीज हो गया। तो अब अगर मान लो तुमको इसको शॉर्टकट में लिखना है, कैसे लिखना है? एकदम शॉर्टकट में लिखना है। तो तुम ऐसे लिखोगे 1 एंड 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, है ना। अब मुझे लगता है कि तुम लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि इतना तो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। आ गया ना? ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। आगे कैसे बढ़ा देता हूँ? अब मैं इमरजेंट रे वाला मतलब सीन सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे मालूम है कि अगर लाइट रे तुम्हारे जो आ रही है वो डेंसिटी उसकी चेंज हो जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार अगर मैं नॉर्मल रे खींचूंगा, तो अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो मुझे बताओ RN, तुम मुझे बताओ कि वो अवे द नॉर्मल होगी या फिर टुवर्ड द नॉर्मल होगी? भैया अगर रेयर से डेंसर की ओर जा रही है, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है बेटा। भैया अवे। अवे द नॉर्मल हो जाएगी। वेरी गुड। तो मान लो कि इस बार ये जो तुम्हारी ये क्या थी, ये तुम्हारी एक तरीके से ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे की जगह तुम मान लो इसको इंसिडेंट रे मान लो, और ये तुम्हारी जो गई ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, है ना। इसको हम बोल देते हैं ये होगी तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो ये एक हो गया और ये हो गया। अब अगर मान लो कि इसका हमको एंगल मिला होता, इसका एंगल मिला होता, तो भी हम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते थे क्लास का। लेकिन अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो हम रेसिप्रोकल का पढ़ने वाले हैं। रेसिप्रोकल का कैसे पढ़ने वाले हैं? अब जैसे मान लो कि मेरे को अब निकालना है। अब मुझे बताओ लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही है RN? तुम्हारे मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ आ रही है, या फिर मीडियम 1 से तुम्हारे मीडियम 2 की तरफ जा रही है? भैया मीडियम 1 से मीडियम 2 के पास। नहीं बेटा, मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ आ रही है ना, क्योंकि अब हम लोग लाइट को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब अब इमर्ज करें, हटा रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो लाइट रे जो जा रही है कहाँ से कहाँ जा रही है? मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि अब मैं अगर जो लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा? मीडियम 2 एंड मीडियम 1। तो मुझे बताओ कार्तिकेय इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने चीज लिख रखी है? भैया जो लाइट रे है वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला? इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है किसकी? हाँ तो मीडियम मीडियम 1 1 की, है ना। कि मीडियम 1 के कंपैरिजन में तुम्हारे मीडियम 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो अगर जैसे मान लो कि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा? स्पीड ऑफ लाइट। और मुझे बताओ स्पीड ऑफ लाइट पहले किसकी निकालनी है? मीडियम 2 की निकालनी है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में क्या किस चीज से डिनोट हो रखी है बताओ मुझे? टीवी V2। V2 से। किससे हो रखी है? तुम्हारी V2 से हो रखी है। और जो तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट जो तुम्हारे मीडियम 1 में हो रखी है वो किस चीज से हो रखी है? 1 से हो रखी है, V1 से हो रखी है। और मान लो कि अगर मैं इसी चीज को शॉर्टकट में लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 2 and 1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो अगर जैसे मान लो कि मैं इसी इक्वेशन को जो तुम्हारी सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर मैं 1 से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी और तुम्हारा राइट हैंड साइड में भी, तो इसका मतलब है 1 अपॉन
2n1 इज इक्वल टू 1/v2/v1। तो जो v1 है वो ऊपर चला जाएगा, तो जब v1 ऊपर चला जाएगा तो 1/2n1 इज इक्वल टू v1/v2। तो ये मुझे बताओ, ये v1/v2 किसके इक्वल है? ये तुम्हारे पहले वाले के इक्वल है कि नहीं है? है। है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मान लो कि अगर कोई भी लाइट रे, अगर तुम्हारे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है और बाद में मीडियम 2 से जाने के बाद वो फिर से मीडियम 1 में आ रही है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुम्हारा निकल कर आएगा वो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारे उसका रेसिप्रोकल होगा जब तुम्हारी लाइट रे तुम्हारे दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में आ रही होगी। तो बस केवल यही एक कंसेप्ट था, जो छोटा सा कंसेप्ट था जो मुझे तुमको समझाना था। मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। आगे ना हाँ भैया। कुछ भी नहीं है इसमें, कोई इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो इसमें ज्यादा मतलब हुआ हो या फिर बहुत डर लग रहा हो कि भाई कैसा समझना था। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना वो है तुम्हारा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग जानने वाले हैं कि भाई तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा बेसिकली स्फेरिकल लेंस कैसा होता है। अब जैसे अभी मैं एक छोटा सा बता दे रहा, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना तुम्हारा क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन में, तो जिस बच्चे ने रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन कौन सा? स्फेरिकल मिरर का, उसके लिए भाई मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा अगले वाले टॉपिक है वो बड़े आसान होने वाले हैं। लेकिन आओ उससे पहले क्या करते हैं, कुछ एमसीक्यूज वगैरह कर लेते हैं तो ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है? तो देखो मैंने यही भैया। चीज इसमें, हाँ बोलो बेटा। एक बार मेरे को जरा एक बार पीछे करिए स्लाइड, हम्म मेरे को एक चीज देखनी थी। बोलो बेटा। और भी पीछे? नहीं भैया, बस यहीं पे। बताओ क्या हो गया? ठीक है भैया, समझ गया समझ गया। समझ गया ना? चलो ठीक है, अब आओ इसके आगे देखते हैं। ठीक है? तो ये जो चीज मैंने बताया मैं उसको एक बार तुम लोग को दिखा दे रहा। हाँ यही चीज है कि अगर तुम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्शन निकालना है, तो हम लोग उसको ऑप्टिकल डेंसिटीज के टर्म में भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, डिग्री ज्यादा है, डिग्री मतलब इसका मतलब नहीं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डिग्री बोल रहा है। जैसे मान लो कि मैं बोल दूं कि अंश ज्यादा पड़ता है और तुम्हारा कार्तिकेय कम पड़ता है, या फिर मैं बोल दूं कि कार्तिकेय ज्यादा पड़ता है अंश कम पड़ता है, तो मैं डिग्री बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कितना कम। तो ठीक वैसे वही है कि अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी बोलता हूँ और ये बोल देता हूँ कि उसकी डिग्री कितनी है कि लाइट को स्लो कर पा रहा है, तो ये उसको वो बता रहा है कि बस वो डिग्री मतलब कितना कितना ज्यादा वो स्लो कर पा रहा है, कितना कम कर पा रहा है। तो हमें मालूम है कि अगर कोई भी, अगर तुम्हारा ऑप्टिकल डेंसिटी अगर किसी की डेंसर है, अगर वो ज्यादा तुम्हारा डेंस है, तो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि बेसिकली वो होगा मतलब क्या कहते हैं जो उसकी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो स्पीड होगी, लाइट की स्पीड होगी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो यही बताना चाह रहा है कि जो तुम्हारी जिसकी भी ऑप्टिकल डेंसर होता है, जिसमें भी कम जब वो होता है, तो जो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम निकालते हैं लाइट, जब लाइट की स्पीड निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तुम्हारा जो बीम ऑफ लाइट जो उससे पास हो रही होगी वो तुम्हारी उतनी ही मतलब क्या कहते हैं धीमी होगी और वो उतनी ही ज्यादा तुम्हारी बेंड होगी। बाद में तुम्हारा ये ऑप्टिकल डेंसिटी और तुम्हारा क्या कहते हैं ये तुम्हारा मास डेंसिटी का डिफरेंस बता दिया था। इसमें मैंने ये बताया था कि कैसे कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन में, है ना? क्योंकि वो डेंसर होता है। लेकिन जो तुम्हारा मतलब अगर उसकी मास डेंसिटी की बात की जाएगी तो वो कम होता है। लेकिन अगर मैं रेसिप्रोकल की बात, तुम्हारे डेफिनेशन के बारे में बात की थी, तो मैंने यही बोला था कि अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो तुम्हारे रेसिप्रोकल होगा जब तुम्हारी लाइट रे तुम्हारे मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ जा रही होगी। तो ये देखो, अगर मान लो कि अगर तुम्हारी लाइट रे है, अगर तुम्हारी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो हम उसको कुछ ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे जो कि हमने तुम्हें बता दिया। यहाँ जो v1 और जो v2 है वो बेसिकली तुम्हारी ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। क्योंकि यहाँ हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वो तुम्हारे बिना उसके निकाल रहे हैं। किसके बिना उसके निकाल रहे हैं? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के सेंस में निकाल रहे हैं। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि अगर लाइट रे फिर से अगर तुम्हारी मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ चली जा रही है, तब तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा? तुम्हारा v2/v1 ये सब क्या है? तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बेसिकली क्या है कि अगर कभी भी कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारी किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और फिर से वो दूसरे मीडियम से फिर पहले वाले मीडियम में आ जाती है, तो जो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो समाव इक्वल होता है, बशर्ते हमको जब वो दूसरे मीडियम से फिर से पहले मीडियम में आ रही होती है तो हमको उसका रेसिप्रोकल करना होता है। तो बस वही चीज है, ये जो चीज मैंने यहाँ तुमको करके इसमें ऐसे दिखा दी, है ना? और कुछ भी नहीं है। काफी बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चीज है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कोई भी लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आ रहा है, अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है और तुमसे ये बोले कि अच्छा अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा अगर लाइट रे तुम्हारी मतलब वाटर तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो कुछ नहीं करना,
तो जो पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको बस केवल वन से मतलब क्या कहते हैं बाय वन कर देना। तो बाय वन कर दोगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि तुमको इसकी वैल्यू दे दी जाती है कि मतलब तुम्हारे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाता है और तुमसे पूछा जाता है कि बताओ मुझे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, तुमको डिवाइडेड बाय मतलब क्या कहते हैं उसको मतलब डिनोमिनेटर पे कर लेना और ऊपर न्यूमरेटर पे वन करके डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये देखो इसमें यही चीज है। तो अगर मैं जैसे तुमको दिखाने की कोशिश करूं तो बेसिकली जो तुम्हारी लाइट रे है, लाइट रे तुम्हारी तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा, मतलब जैसे मान लो जो तुम्हारा ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकल कर आ रहा होगा इसमें जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेसिकली वो किसके मतलब क्या कहते हैं, अगर जैसे मुझे लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर में निकालना है तो कुछ नहीं करना, बस इसी ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइडेड बाय वन वन से डिवाइड कर देना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बस यही चीज था। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना? तो चलो ठीक है, उसके बाद आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। The ability of a substance. सर मैं आ गया। बताओ चला गया भैया। The कार्तिकेय बताओ। ability of a substance. The ability of a substance to refract light is also expressed in term of its mass density. ऑप्टिकल डेंसिटी का थे, यहाँ लाइट रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट होने की बात कर रहा है ना, ये चीज है, मास डेंसिटी के सेंस पे नहीं है, पता नहीं क्लास में क्या ध्यान देता है। ठीक है, इसको बता दो। अमन तुम बताओ बेटा। व्हाट व्हाट अमन What does the optical density of a substance or medium refer to? Its ability to absorb light, the degree to which it regarded or slow down the ray of light faster, and the answer भैया बी वाला। बी वाला। तो देखो ऑप्टिकल जो डेंसिटी है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब एक बार फिर से तुम लोग समझ जाओ, मतलब कि उसकी डेंसिटी कितनी जिसकी वजह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो जब तुम पहला क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें यही बोल रहा है कि एक सब्सटेंस की एबिलिटी कितनी है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो इसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, ना कि मास डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। चलो अंश इसका आंसर बताओ। भैया भैया हाँ बोलो। ऑप्टिकल डेंसिटी एक बार वापस बताना क्या था? देखो ऑप्टिकल बेटा, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दो मीडियम है ना, मैं बोल दूं दो मीडियम है, एक मीडियम तुम्हारा ज्यादा लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है, एक तुम्हारा लाइट को कम रिफ्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक लाइट को कम रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो जो हम लोग आपस में बोल रहे हैं ना कि वो कम कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है, तो हम बेसिकली बोलते हैं यार उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो जब मैं बोलता हूँ किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो लाइट को ज्यादा रिफ्रैक्ट कर रहा है, और अगर जैसे मैं किसी से बोल देता हूँ कि यार उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो इसका मतलब है कि वो लाइट को कम रिफ्रैक्ट कर रहा है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो कोई भी सब्सटेंस कितना लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा है कितना लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं कर पा रहा है वो तुम्हारे ऑप्टिकल डेंसिटी एक टर्म पे हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, बस बात यही है। ठीक है अंश, अब इसका आंसर तो बताओ। भैया हाँ बोलो बोलो बेटा, पूछो। तो भैया एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, क्या कहते हैं ग्लास से कम ग्लास से होगी। कम है। वेरी गुड, हाँ ये ऐसे बोल सकते हो, ये चीज है। इसको ऐसे भी समझा सकते हो कि द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर इज स्लाइटली लेस देन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास बिकॉज द एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट द लाइट इन एयर इज लेस एंड द एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट द लाइट इन ग्लास इज मोर। बस सीधे काम खत्म। चलो अंश इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following statements is true regarding optical density and refractive index? A substance with a low refractive index is optically denser. A substance having a higher refractive index is optically denser. Optical density and refractive index are unrelated. Optical density only depend on the mass of the substance. A substance with a lower refractive index. भैया समझा नहीं मैं, मतलब देखिए अगर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी तो भैया वही होती है ना जो भैया इसका जैसे होगा बी देखो वाला। हाँ, किसने बोला? ये प्रणव ने आंसर। शांत एकदम। प्रणव हाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा? भैया बी वाला। बी वाला होगा, वेरी गुड। तो देखो मैंने अभी फिर से बताया कि ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, या फिर अगर जैसे मान लो कि ये भी नहीं दिया कि किसकी ज्यादा हो किसकी कम होगी, तो इसका मतलब है कि हम बस ये बताना, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या? तुम्हारी क्षमता, किस चीज की क्षमता बोल रहा है? तुम्हारे लाइट को रिफ्रैक्ट करने की। अगर तुम पहला वाला पढ़ोगे तो उसमें बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव, अगर जैसे मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका वो कम है
तो वो जो मतलब जो सब्सटेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसका वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। तो मुझे बताओ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है क्या वो ऑप्टिकली डेंसर होता है? नहीं भैया। नहीं नहीं सर, होता है ना, वो है ना, ऑप्टिकली रेयरर वो होता है। तुम्हारा रेयरर होता है ना। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। अब तुम दूसरा पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। तो भाई इस क्वेश्चन में तो कहीं दम थी ही नहीं ना, कि मतलब तुमको कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो इसका आंसर तो बी ही है। ठीक है, चलो ठीक है, अब आयुष इसका आंसर बताओ। What conclusion can be drawn about the relationship between the refractive index of a substance and its effect on a beam of light? A higher refractive index means less change in the direction of light beam. A higher refractive index means more absorption of light beam. A higher refractive index means more it will change the direction of the beam light. See, सी वाला, वेरी गुड, see. फंटास्टिक। इयान अब बेटा आप पढ़ो इसको, इसका आंसर देने की कोशिश करो। इयान माइक नहीं खुला तुम्हारा। पढ़ो। If medium A has a reflective index of 1.5 and the medium of B has a reflective index of 1, which medium is optically denser? हाँ बताओ बेटा, अगर मान लो First, कि हाँ, अगर मीडियम वन की जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है और मीडियम बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, तो मुझे बताओ कि कौन सा मीडियम तुम्हारा ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है? सर ए वाला होएगा मीडियम ए ए। वाला, वेरी गुड। और अगर जैसे मान लो कि अगर कोई भी ऑप्टिकली डेंसर है तो इसका मतलब है कि उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट मुझे बताओ कम होगी या ज्यादा होगी? ए ज्यादा होएगी। ज्यादा। ज्यादा होगा, हाँ वेरी गुड। तो ग्रो कर जाओगे, धीरे धीरे क्लास में रहो, ग्रो कर जाओगे। ठीक है, चलो आर्यन अब इसका आंसर बताओ बेटे। How does the optical density of a substance related to its mass density? मास डेंसिटी। Op- Optical density always directly proportional to mass density. Optical density is always inversely proportional to mass density. Optical density is the same as mass density. Optical density is different from the mass density. A substance can have higher optical density but lower mass density. भैया इसका आंसर होगा, एक सेकंड, भैया सी वाला, डी वाला। डी वाला, वेरी गुड, सही पूछा। चलो ठीक है, कार्तिक अब इसका आंसर बताओ बेटा। As an example, what is true about the optical density of kerosene compared to water? Kerosene is optically less dense than water despite its higher refractive index. Kerosene is optically denser than water because its mass density is higher. Kerosene is optically denser than water even though its mass density may be less than that of water. Their optical densities are the same because they are both liquid. Where's C वाला? हाँ सी वाला, वेरी गुड। तो जो तुम्हारा जो कैरोसिन है वो तुम्हारा ऑप्टिकली डेंसर होता है वाटर से। मतलब जो तुम्हारी लाइट बेंड होती है वो तुम्हारी कैरोसिन में ज्यादा होती है। लेकिन अगर मान लो कि मैं उसको मतलब क्या कहते हैं, अगर मतलब 1 लीटर का कैरोसिन ले लूं और 1 लीटर का वाटर ले लूं और दोनों को अगर मान लो कि अगर मैं तौलने जाऊं, पता करने जाऊं, तो पता चलेगा कि अरे मेरे भाई कैरोसिन का वेट कम आ रहा है, तुम्हारा वाटर का केस ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कैरोसिन तुम्हारा हो सकता है डेंसर हो, और दोनों का अगर वॉल्यूम बराबर हो, हम वेट करने जाए तो तुमको पता चलेगा अरे वेट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मास डेंसिटी तुम्हारे वाटर के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है, ये चीज है। चलो ठीक है, प्रणव इसका आंसर बताओ बेटा। If light goes from a medium 1 to medium 2, how is the refractive index of this transition related to the refractive index of light going from medium 2 to medium 1? They are equal, they are directly proportional, they are reciprocal of each other, they are unrelated. Here B वाला, they are directly proportional. बहुत बढ़िया। अब अंश तुम बता दो इसका आंसर, अब शांत रहना सब कोई। अंश क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताने की कोशिश करो। भैया सी वाला होगा, सी वाला। हाँ सी वाला तो हो ही जाएगा ना। अंश क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। मीनिंग, पहले क्वेश्चन का मीनिंग बताना फिर आंसर बताना। सर अंश है नहीं क्लास में। अच्छा अंश है नहीं, तो अंश तुम क्वेश्चन पढ़ो फिर मीनिंग बताओ। सर मैं, हम्म if क्वेश्चन का light मीनिंग goes from बताना। medium 1,
सर मीनिंग बताना क्वेश्चन की। हाँ, क्वेश्चन की मीनिंग बताना। If light goes from medium 1 to medium 2, how is the refractive index for the transition related to the refractive index of light going from medium 2 to 1? सर हम्म एक लाइट मीडियम वन से सर लाइट मीडियम वन से मीडियम टू को जा रही है और फिर मीडियम टू से मीडियम वन में जा रही है, तो इसमें बताना दोनों कंपेयर करके दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कि हम्म क्या आएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में हाँ, डिफरेंस। तो वेरी गुड। तो जो तुम्हारा मीडियम वन से मीडियम टू में सी लाइट आएगा। जो आ रही है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो तुम्हारा जो मीडियम टू से मीडियम वन में आ रही होगी उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। तो इसका आंसर होना हाँ सर चाहिए सी, है रेसिप्रोकल। ना। तो सी। थोड़ा सा ध्यान देना है ना, सबको ध्यान देना। चलो ठीक है। अमन, इसका बेटा आंसर बताओ। For light going from medium 1 to medium 2, their reflective index 1 and 2 is given by the formula सोच, ध्यान से सोचना V1। कि अगर मान हाँ ले कि हाँ, वन बोल एंड रहा टू लिख रखा है, स्पीड ऑफ लाइट के सेंस पे लिखना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? V1 इंटू V2 लिखना पड़ेगा, या V1 अपॉन V2 लिखना पड़ेगा, या V2 बाई V1 लिखना पड़ेगा, या V1 प्लस V2 लिखना पड़ेगा? V1 V2 V1 V1 भैया V2 V1/V2। हाँ, V1 बाई V2। अगर जैसे ये भी नहीं याद हो रहा है ना, तो ऐसे याद रख लेना। पहला सबस्क्रिप्ट कौन सा लिख रखा है? पहला सबस्क्रिप्ट कौन है? ये वन है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट किसकी लिखी जाएगी? पहले वन की लिखी जाएगी। और दूसरा सबस्क्रिप्ट किसका है? तुम्हारा टू का है। तो स्पीड ऑफ लाइट किसकी लिखी जाएगी? टू की लिखी जाएगी। तो ऐसे भी तुम लोग याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, आर्यन बेटा इसका आंसर बताओ। हाँ भाई बता रहा। हम्म In the formula from reflecting index, n is equal to v2 v1 upon v2. What do v1 and v2 represent respectively? भैया v1 is the angle of incident, v2 is the angle of reflection। भैया पहला वाला नहीं 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 भैया पढ़ लेता हूँ। v1 is the माइक पास में रख के बोलो speed बेटा। of light, v1 is the speed of light in medium 2, v2 is the speed of light in medium 1, v1 is the speed of light in medium 1, v2 is the speed of light in medium 2, v1 is the mass density of medium 1, v2 is the mass density of medium 2। भैया होगा इसका भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। तो जो V1 जो बताया जा रहा है वो v1 क्या बताया जा रहा है? स्पीड ऑफ लाइट किसकी? तुम्हारी मीडियम वन की बताई जा रही है। medium 1। और जो तुम्हारी वीडियो जो तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट है, जो तुम्हारी क्या कहते हैं, जो तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट V2 की, तो बताई जा रही है स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारी मीडियम टू की बताई जा रही है। वेरी गुड, अच्छा किया। चलो यहाँ बेटा अब इसका आंसर बताने की कोशिश करो। For light going from medium 2 to medium 1, how its reflective index 2 and upon 1 given: A V1 upon V2, B V2 upon V1, C V1 into V2, D V1 plus V2। मतलब अब बोला जा रहा है कि मान लो कि अगर लाइट आपके मीडियम टू से मीडियम वन में जा रही है, और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे लिखूंगा, क्यों? क्योंकि यही बताना चाह रहा है कि जो तुम्हारी लाइट रे है वो तुम्हारी मीडियम टू से मीडियम वन में आ रही है। तो मुझे बताओ कि मैं स्पीड के सेंस में कैसे लिखूंगा? पहले मैं V1/V2 लिखूंगा, या फिर V2/V1 लिखूंगा? बताओ मुझे। इसमें सर V2 upon V1 लिखेंगे। हाँ, V2 अपॉन दो V1 लिखेंगे। और जो तुम्हारी V2 है वो क्या बता रही है कि तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में तुम्हारी? मीडियम मीडियम किस किस मीडियम? मीडियम वन, मीडियम टू? A1 में। मीडियम टू में, है ना बेटा। यहाँ टू लिख रखा है तो इसका मतलब हो जाएगा टू। हाँ और ठीक वैसे का जैसे मान लो कि मैंने V1 किसकी सी मीडियम वाला की स्पीड ऑफ लाइट है तुम्हारी? ये वन की है ना। ये हो गया। चलो ठीक है। V2 ये V2/V1। चलो कार्तिकेय इसका आंसर बताओ बेटा। What is the reciprocal of the refractive index for light going from medium to medium? भैया हम्म, V1/V2। हाँ, V1/V2। वेरी गुड। अब बेटा देखो पूरा इसमें एकदम पूरा। सही। नहीं, सही बोला तूने। डर क्यों गया इतना? ठीक है। अरे क्या कुछ गलत बोल दिया क्या तूने? नहीं यही भैया तो है। पूरा बता अगर जैसे मान लो कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो ये किसके इक्वल लिखा हाँ जाएगा? V2/V1 हाँ की लिखा जाएगा, है ना।
ये लिखा जाएगा। तो अब तुमने यही क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे बताओ उसका रेसिप्रोकल बताओ, जब लाइट तुम्हारे मीडियम टू से मीडियम वन में जा रही थी, तो ऑब्वियस बात है कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा तुम्हारा, V2 वी अपॉन टू V1 वी हो वन जाएगा। और जो तुम्हारा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तुम्हारा ये ऐसे आ जाएगा। तो बस यही हो गया तुम्हारा आंसर। तो वेरी गुड, सही बोला तुमने। ठीक है, अमन इसका आंसर बेटा देने की कोशिश करो। सर हाँ आयुष तुम बोलो। सर पिछले वाला स्लाइड दिखा देते एक बार वो उसका आंसर। हाँ बोलो, देखो क्या दिक्कत है। नहीं सर आ गया ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। अमन क्लास में एक्टिव हो? अमन सर वो है क्लास में पर बोल नहीं रहा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रणव तुम? When comparing the reflective नहीं, index of शांत रहो प्रणव है तुम। नहीं सर। चलो ठीक है, आयुष तुम पढ़ो, इसका आंसर बताने की कोशिश करो। When comparing the reflected index of all light going from medium 1 to medium 2 is 1 and 2, then the reciprocal of the reflected index of light going from medium 2 to 1 is 1 upon 2 and 1. What is observed? Their sum is 0, their unrelated, their right hand side are equal, implying their left hand side are equal. The C. हाँ सी वाला ना, कि अगर मान लो कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको ये पता चले मीडियम वन का मीडियम टू से जाने वाली लाइट का, और ये बोल दिया जाए कि वो तुम्हारे रेसिप्रोकल है उस लाइट का, जब तुम्हारी वही लाइट तुम्हारे मीडियम टू से मीडियम वन में जा रही है, तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड होगा वो तुम्हारे राइट हैंड साइड के एकदम इक्वल हो जाएगा, जो हमने पहले वाले प्रूविंग्स में ये सब कर रखा है। आर्यन इसको पढ़ो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। which of the following expression माइक पास में बेटा। correctly which of the following expression correctly show the rec, recop, हाँ repro, रेसिप्रोकल। reciprocal relation between refractive index हाँ बताओ। index इंडाइसेस, मतलब ये जो indices. चार जो तुम लोग को दे रखे हैं इंडाइसेस, इसमें से मुझे करेक्ट रिलेशनशिप बताओ जिसने मतलब रेसिप्रोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताने की कोशिश की है। Actually. Yeah, not equal to bed. बताओ। अच्छा पहले पहला वाला मुझे बताओ, क्या ये चीज जो रेसिप्रोकल में लिखा है क्या ये सही है? No, नहीं है। ये मुझे बताओ, क्या दूसरा वाला ये सही है तुम्हारा where रेसिप्रोकल में, कि तुम्हारी एक no, स्पीड ऑफ लाइट जब भी तुम्हारी मीडियम वन से मीडियम टू में जाती है, तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसके मतलब क्या कहते हैं वन प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब दूसरे लाइट से तब तुम्हारे पहले लाइट में जाती है, क्या ये सही है? no. नहीं सही है, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ, अगर मान लो कि एक लाइट रे तुम्हारे मीडियम वन से मीडियम टू में जाती है, और अगर उसको हम लोग रेसिप्रोकल मतलब सॉरी, अगर मान लो कि फिर ये वाला एक मैं वो लिख देता हूँ, एक ये वाला रिलेशन लिख देता हूँ, तो मुझे बताओ क्या ये रेसिप्रोकल वाला रिलेशन सही है? Cons, हाँ भैया. ये सही है ना? तो इतना डाउट क्यों है? सिंपल से लिख रखा है ना, रेसिप्रोकल में दो ही ऑप्शन लगा सकते हो, या तो तुम ये वाला लगा सकते हो या तो तुम ये वाला लगा सकते हो। और ऑब्वियस ही बात है, मैंने केवल रेसिप्रोकल बोला है, डिवाइडेड बाय टू तो बोला नहीं है, तो तुमको तो डायरेक्ट इसका आंसर आना चाहिए था बी वाला, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। if the refractive index for light going from water to glass is water and glass, then the refractive index for light going to glass to water, glass and water would be equal to water and glass, the inverse of water and glass, twice water and glass, और ये क्या लिखा है भैया, हाफ हाफ ऑफ ऑफ वाटर भाई, इन ग्लास द इनवर्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। एंड ग्लास। देखो तो मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि तुमको ऐसे ही लिख कर आए, है ना? तो अगर इस तरीके से भी लिख कर आ रहा है तो भी तुम लोग को मतलब आंसर को चेक आउट करना आना चाहिए, ये चीज है। समझ में आ गया? अमन क्लास में एक्टिव है कि नहीं है, पहले ये बताओ। क्लास में है तो भैया वो। आवाज नहीं सर आ रही ना अमन उसकी? है क्लास में पर वो बोल नहीं रहा कुछ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब इसके बाद प्रणव भी नहीं, अंश भी नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सर। तुम बताओ आयुष, तुम बताओ इसका आंसर। What does the relationship between 1 and 2 equals to 1 upon 2 and 1 imply about the refractive index of all light going from medium 1 to 2, medium 2. It is directly proportional to the refractive index for light going from medium 2 to 1.
There it is twice the refractive index for light going from medium 2 to 1. It is reciprocal for of the reflective index for light going from medium 2 to medium 1. Let's see. सी वाला, वेरी गुड, चलो ठीक है। यान अब बेटा अगला वाला आंसर बताने की कोशिश करो, इसको बताओ। पढ़ो। Second one, if आगे। medium हम्म, one is air and हम्म, medium second is glass, हम्म। how how can the relationship between their reflective index in इंडेक्स be कैन बी written? रिटर्न, ये चीज है। तो मतलब ये जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो रिलेशन बताया जा रहा है वो एकदम सही बताया जा रहा है। अगर लाइट रे तुम्हारे मीडियम वन एयर है और मीडियम टू तुम्हारी ग्लास है, तो बताओ मुझे क्या पहला वाला आंसर सही होगा? पहला वाला ए मतलब एयर एन हो जाएगी वेरी सर। गुड। पहला नहीं होएगा। नहीं होगा, दूसरा बताओ बेटा। एयर एन ग्लास ये भी नहीं होएगा। ये भी नहीं होगा, वेरी या गुड। तीसरा बताओ। एयर एन ग्लास वन ये हो जाएगा सर। ये हो जाएगा ना, वेरी गुड। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख दूंगा? ए एन जी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ जी एन ए, है ना? है ना? तो मतलब यही है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा कब होगा? जब लाइट रे तुम्हारी एयर से तुम्हारे ग्लास में जा रही होगी। और अगर तुमसे पूछ ले कि अच्छा जैसे बता दो कि अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर केवल एयर का मालूम है तो क्या, तो क्या, तो कुछ नहीं, बस भैया आप उसको क्या कहते हैं, वन से ऊपर न्यूमरेटर में वन रख के नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ग्लास का पता चल जाएगा। तो बस यही चीज है, ठीक है। चलो कार्तिक, इसका आंसर बताओ। अब देखो इस तरीके से भी लिख कर आ सकता है ना? इस तरीके से भी लिख कर आ सकता है। वो बोल देगा कि अगर मैंने ये बोल दिया कि इसका मतलब ये है, तो मुझे बताओ कि अगर मैंने इसको बोल दिया कि इसका मतलब क्या है, तो तुमको समझ में आना चाहिए, बस कुछ नहीं है। इंग्लिश को हिंदी में करना, ये आंसर आ जाएगा, पढ़ो। The symbol ANG ANG is used to denote the refractive index of glass for light going from air to glass. What does the symbol GNA denote? समझ रहे हो? भैया अब ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि अगर लाइट रे तुम्हारी एयर से ग्लास में हाँ जा रही है, तब हम लोग अगर उसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर, सॉरी, इस तरीके से लिख रहे हैं ना, कैसे लिख रहे हैं? इस तरीके से लिख रहे हैं। तो मुझे बताओ कि जब तुम्हारा, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो इसका मतलब फिर क्या होगा? भैया इसका मतलब कि the refractive index of glass with respect to air. विद रिस्पेक्ट टू एयर, वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो ठीक है। नहीं, वैसे लिखा नहीं जाता है, लिखने के बहुत तरीके हैं। कुछ लोग मतलब पता है कैसे लिख देते हैं? इस तरीके से भी लिख देते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं ना। तो जो तुम्हारा जो एकदम परफेक्टली जो होता है वो मैंने तुमको बताया कि उसको ऐसे लिखो, तो तुम्हारे ज्यादा तुमको लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ये चीज है। चलो आर्यन बेटा, इसका आंसर बताने की कोशिश करो। Oh, yeah. According to the text, the refractive index of glass for light going from air to glass is the reciprocal of what? The हम्म refractive index of air पहले with क्वेश्चन का मीनिंग respect. बता, पहले क्वेश्चन का मीनिंग बता। भैया जो ये लिखा है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, भैया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम द एयर इनटू ग्लास इज अ रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? भैया जो हम्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, हम्म। जो एयर में जो लाइट जा रही है, एयर में एयर जो में लाइट लाइट जा जा रही रही है है ग्लास, या लाइट से ग्लास में जा रही है लाइट? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फ्रॉम, हाँ भैया ग्लास से लाइट जो एयर में जा रही है। वेरी गुड, चलो अब शांत हो जाओ एकदम, है ना? मतलब क्वेश्चन तक को मतलब तुम लोग रीड करके आंसर नहीं बता सकते इस चीज का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पूछा गया, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब तुम्हारी लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है, तो जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो किसके इक्वल होगा, ये बताना है। चल क्वेश्चन पढ़, अब मीनिंग इसका आंसर बता। द भैया रिफ्लेक्टिव इसका इंडेक्स, ई वाला होगा। मुझसे पूछा था ना, क्वेश्चन पढ़ो। जिसका नाम द लिया करूं केवल रिफ्लेक्ट वही जवाब देगा। पढ़ो आर्यन, द क्वेश्चन पढ़ो, फिर रिफ्लेक्टिव उसके बाद इंडेक्स, हाँ। हम्म the reflective index of air with respect of vacuum, the refractive index of glass for light going from vacuum to glass.
The refractive index of light from glass to air. The angle of incidence in air. See. सी वाला। और ये आंसर किसने दिया था पहले? Yeah. इयान ने। वेरी गुड इयान। समझ में आ गया? इयान को समझ में आ गया कि अगर मान लो कि एयर से तुम्हारे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल बताना है तो कुछ नहीं, बस मेरे को इस बार मतलब जो तुम्हारा लाइट का जो तुमको पैटर्न बताना वो ये बताना है कि तुम्हारा ग्लास से एयर की तरफ जा रही है। तो यही चीज है कि इस बार जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका चेक किया जा रहा है? एयर का। किसके कंपैरिजन में? ग्लास के कंपैरिजन में। अगर मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का पता चल जाएगा। तो बस बात वही है, यहाँ तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल रहा है, एयर का पता चल रहा है, यहाँ किसका पता चल रहा है? तुम्हारा ग्लास का पता चल रहा है। तो अगर मैं इसको तुम्हारा रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो तुम्हारे पास जो आंसर आ जाएगा वो तुम्हारा ग्लास का आ जाएगा। तो बस यही चीज है। चलो अब आ जाओ, अब इसका बता दो आयुष, इसका आंसर। आयुष, आवाज नहीं आ रही इसकी। चलो कार्तिक तुम पढ़ो बेटा, तुम बताओ। अब वो नहीं बोलेगा। The light travels from medium A to medium B and has a refractive index A and B equal to 1.5. What is the refractive index of light traveling from medium B to medium A? B and A. हम्म। We have 1 upon 1.5. हाँ, वन वन अपॉन 1.5 इसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अगर तुम देखोगे तो एक तरीके से इक्वल हो जाएंगे तब जब इसको रेसिप्रोकल में डाल दिया जाएगा। तो यही वाला फंडा है जो तुमने यहाँ ऊपर वाला जो फंडा अपना लिया, ये चीज है। तो अभी हम क्या कहते हैं, दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल इन द सेंस जैसे न्यूमेरिकल आते हैं। तो सबसे पहले देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वो ये बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है जब तुम्हारी लाइट रे एयर से वाटर में जाती है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है तुम्हारा वाटर का वो कितना? 1.33। तो मुझे बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा लाइट का, तुम्हारा मतलब एयर का ना, या फिर लाइट का। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है जब तुम्हारी लाइट रे तुम्हारी वाटर से एयर में जा रही है ना। कहाँ? वाटर से एयर में जा रही है। अभी तुम्हारी कैसे जा रही है? एयर से वाटर में जा रही है। तो मुझे बताओ क्या होगा फिर इसका आंसर, अगर जैसे मुझे लिखना होगा तो सबसे पहले इसका सबस्क्रिप्ट लिखोगे कि है ना, इसका सबस्क्रिप्ट लिखोगे। तो इसका सबस्क्रिप्ट लिखना तो कैसे लिखोगे? एयर से तुम्हारी वाटर में जा रही है, तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है तुम्हारा? 1.5 है। और तुमसे पूछा जा रहा है कि अब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है जब तुम्हारी वाटर से एयर में जा रही है। तो मतलब इसको तुम ऐसे बताना है, ये बताना है। तो तुम बड़े आसानी से बोल सकते हो कि इट्स रेसिप्रोकल्स आर इक्वल। तो फिर तुम ऐसे लिख सकते हो ए एन जी इज इक्वल टू 1/W/NA। ये हो गया। तो मुझे बताओ कि अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे मुझे इसका आंसर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ और उसको इधर नीचे ट्रांसफर कर देता हूँ, और मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। और 1.5 का अभी हमने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालना जाना ही था। कितना था तुम्हारा? सॉरी, ये तुम्हारा 1.5 बोल रहा हूँ, ये कितना? 1.33। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? समाउ मतलब क्या कहते हैं 0.75 के अराउंड आ जाएगी। तो ये जो 0.75 आया है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया? बताओ मुझे कार्तिकेय। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है ये किसका आया है? बताओ। जो 0.75 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है तुम्हारा? ये वाटर का है या फिर ग्लास का है? बताओ मुझे कार्तिकेय। Hello, भैया। हाँ बताओ। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने निकाला है हाँ 0.75, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तुम्हारा वाटर का है कि ग्लास का है? भैया, ग्लास से एयर। अरे ग्लास, हाँ। किसका है मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास। ग्लास का है ना, क्योंकि हमने ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में मेन ये लिख रखा है ना। तो ये जो तुम्हारा सबस्क्रिप्ट 2 में लिख रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैंने लिख रखा है कि ANW और मैंने लिख दिया 1.33, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है? ये 1.33 वाटर। वाटर का है ना। तो तुम इस तरीके से बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ये चीज है। मैंने ये WNG लिख रखा है, WNG नहीं होना चाहिए, WA होना चाहिए, है ना, ए होना चाहिए। या मैंने ए लिख दिया दोगे थे ना, ये चीज है। तो ये आंसर हो गया। अब देखो तुम्हारे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो कंपैरिजन वाला है। वो शायद तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी से पूछ रखा है कि मतलब किसमें लाइट रेट तुम्हारी ज्यादा ट्रेवल फास्ट करेगी, किसमें कम करेगी। आर्यन और यान तुम दोनों एक्टिव हो ना? हाँ भैया। दोनों के दोनों ठीक है। चलो ठीक है, अब ये वाला आंसर बताने की कोशिश करो। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है बताओ इसे। पढ़ो क्वेश्चन। The क्वेश्चन पढ़ो। refractive the refractive index of kerosene, turpentine, टारपाइन। turpentine and water are 1.44.
1.47 and 1.33 respectively. In which of these material does light travel faster? अब मुझे पहले ये बताइए 1.47 जो चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किसका दिया है? कैरोसिन के दिया कि टरपाइन का दिया कि वाटर का दिया है? केरोसिन का। अरे भगवान। चलो ठीक है। अब यान तुम हो क्लास में एक्टिव? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुमको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन लिखा है इसमें जो तुम्हारा 1.44 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो तुम्हारा 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, तो तुम आंसर बता ही नहीं पाओगे। अब तुमको क्वेश्चन का मीनिंग तक नहीं समझ में आ रहा है। अब मुझे एक बार क्वेश्चन ये जो तुम्हारा दे रखा है ना कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मुझे तो कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए बी सी में कौन सा है, पहले ये बता मुझे। नहीं चुप रहे, उसको बोलने दे। भैया ये सी वाला। बहुत गधे, मतलब टॉप लेवल का है, लेवल ही एकदम वैसा हो रखा है। अब बताओ, अगर इतना छोटा सा क्वेश्चन अगर तुम लोग एग्जाम में गलती करके आ जाओगे तो फिर क्या है? अब तुम लोग को मालूम नहीं है कि तुम्हारी ग्रामेटिकली इतनी खराब हो रखी है। ये जो पहला वाला दे रखा है वो तुम्हारा कैरोसिन का दे रखा है, ये दूसरा वाला तुम्हारा उसका दे रखा है, और तीसरा वाला तुम्हारा उसका दे रखा है। आप समझ में आ गया इतना कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बता, पहले क्वेश्चन इतना समझ में आ गया हम्म, है ना? तो ये जो तुम्हारा 1.44 है ये तुम्हारा किसका है, तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? केरोसिन। और जो तुम्हारा 1.47 है वो किसका है? टर्पनी। और जो तुम्हारा 1.33 वो किसका है? वॉट वाटर का है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किसमें फास्ट होगा? क्या फास्ट होगा? इन विच दिस मटेरियल लाइट लाइट फास्ट होगी। तो मुझे बताओ लाइट किस में फास्ट होगी? वाटर में। वाटर में होगी। क्यों वाटर में होगी? क्योंकि वो ऑप्टिकली थोड़ा सा लोअर है, मतलब डेंसिटी उसकी क्या है, कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम है। तो याद रख लेना, तो जिसकी मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है उसमें लाइट रे ज्यादा तेज भागती है। तो इसका मतलब इन तीनों में से लाइट रे रिफ्रैक्शन किसका कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है? वाटर। वाटर कहते हैं, जिसका मतलब है लाइट रे किसमें तेज जाएगी? वाटर। और अगर जैसे मैं बोल दिया कि लाइट रे सबसे धीमे किसमें जाएगी? केरोसिन। कैरोसिन। मैं बोलूंगा कि कैरोसिन में ही क्यों जाएगी, तो तुम बोलोगे भैया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि ज्यादा है। और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब है कि वो जो मीडियम है वो ज्यादा ही डेंस है। ये चीज हो गई, वो ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है। तो ये हो गया है ना? तो ये देखो इस तरीके से बोला जाता है ना? ये इस तरीके से मीडियम निकाल के रिलेशन है इन चीजों का। बाकी इस चीजों को याद रखना कि अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर तुम्हारी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो जो तुम्हारा जो उसका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और अगर मान लो कि अगर किसी भी स्पीड ऑफ लाइट अगर किसी में मतलब कम है, तो इसका मतलब है कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तुम्हारी ज्यादा है। ये चीज हो गया। तो मुझे बताओ आज का जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा है वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म, ठीक है। आ गया। अब चलो ठीक है, एक भैया आज। हाँ बोलो बोलो। आ, जैसे वाटर और केरोसिन में कौन सा भारी होएगा वो सुन नहीं पाया था। देखो बताते हैं, देखो बताते हैं। माइक ऑफ करो। माइक ऑफ करो। ठीक है, अब देखो मैं ये बता रहा हूँ वाटर और तुम्हारा तुम्हारा कैरोसिन में तुम्हारा कौन भारी होगा, या मतलब कौन ज्यादा डेंसिटी में होगा, वो तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पता चलता है। तो मतलब जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो तुम्हारा ज्यादा भारी होगा, वो तुम्हारा ज्यादा डेंस होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ तुम्हारा कैरोसिन का ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी कम चलेगी, बस ये है। ठीक है, अब समझ में आ गया? समझ में आ गया? आ गया। माइक ऑफ करो। माइक ऑफ करो। ठीक है। व्हाट इज द relationship between the refractive index when when light ray goes from one medium to another medium and again goes to other medium to previous medium from previous medium। मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिखा है ताकि तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो लेकिन फिर भी समझ जाओ। बस वो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल वाला पूछा, ठीक है?
फ्रॉम प्रीवियस मीडियम। ठीक है, ये चीज है। नहीं, यहाँ मैंने जानबूझ के मतलब मीडियम 1 और मीडियम 2 नहीं डाला है, वरना तुम लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये चीज हो गया। तो एक्सप्लेन विद डायग्राम, है ना, इसको एक्सप्लेन विद डायग्राम, डायग्राम के साथ। ठीक है, डायग्राम हो गया, तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, इन सब के साथ पूरा प्रॉपर प्रूविंग करना है। ठीक है, ये चीज हो गया, ये सब हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 5 मार्क्स का। अब जो तुम्हारा दूसरी आंसर राइटिंग के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो ये है, व्हाट टर्म डिफाइन ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया 3 मार्क्स का। ठीक है, कंपेयर विद डिफरेंट मीडियम ना, ये एक और छोटा सा लिख देता हूँ। ठीक है, कंपेयर विद डिफरेंट मीडियम, ये हो गया। तो तुम उसमें बता देना किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ये हो गया। तो कंपेयर विद डिफरेंट मीडियम विद देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है दोनों में? यानी तुम्हारा माइक नहीं सही से वर्क करना है तो मत बोलना। ठीक है, मुझे बताओ जितने भी लोग एक्टिव है, इन दो क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं।